तो दिस इज प्रशांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियो क्यूब लर्निंग। आज हम देखेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। मीन्स जब भी हम कोडिंग करते हैं तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज हम डिसीजन कोई लेना रहता है तो उस समय हम यूज करते हैं। इसके बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं: इफ एल्स, स्विच। अब हम आते हैं इफ के ऊपर। इफ इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। मीन्स ये हमारा सिंटैक्स है। अगर ये कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर इस ब्लॉक ऑफ इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम है इफ का, जिसमें ये क्लास है, कीवर्ड, यह प्रोग्राम क्लास का नेम है, ये हमारा मेथड है, इसके अंदर सारा कुछ डिफाइन है। और एक इसमें हम लिखे हुए हैं एक नम नाम का इंटीजर टाइप का एरिया जिसमें टू सेट किए हुए हैं। और यह एक बाय डिफॉल्ट मैसेज शो कर रहे हैं, वेलकम टू इफ प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन। अब हमें यहाँ पे आते हैं इफ नम इज लेस देन 5। मीन्स अभी नम में हम टू सेट किए हुए, देन कंडीशन है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो हमारे यहाँ प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होता तो इस सेक्शन में ये हमारा ब्लॉक में नहीं आता। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। अब हम इसको प्रोग्राम रन करा के चेक करते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में। तो विजुअल स्टूडियो में ऑलरेडी ओपन करके रखा था। ये हमारा विजुअल स्टूडियो है। इसमें जो जब भी मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट करके एक प्रोग्राम बनाया, मतलब फाइल बनाई थी, तो ये बाय डिफॉल्ट नेम इस पे सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया है। इसके अंदर का ये जो कोड है बाय डिफॉल्ट होता है, ओपन होता है तो ये लिख के आता है। तो इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वेलकम टू इफ एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम, ये हमारा मैसेज लिख के आ गया। और यहाँ पर कंडीशन हमारे कोड के अंदर यहाँ पर एंटर कर गया है। तो ये नंबर इज लेस देन 5 है तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको 2 के प्लेस पर 5 कर दे रहे हैं और हम फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या होगा, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन हमारा फॉल्स होगा और ये हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, बस केवल यही एग्जीक्यूट होगा। रन करा के चेक करते हैं। केवल हमारा मैसेज प्रिंट किया, इफ कंडीशन के अंदर नहीं एंटर किया, इसलिए वो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं किया। अब हम आते हैं इफ एल्स पे। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूटेड। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू, ये हमारा सिंटेक्स है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा इफ का ब्लॉक का जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होगा तो बाय डिफॉल्ट एल्स में चला जाएगा और एल्स में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा रहेगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ऊपर का प्रोग्राम था सेम एज इट इज प्रोग्राम मैंने बना रखा है, बस इसमें एक एल्स पार्ट को ऐड किया है। अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी तो हमारा फॉल्स वाले में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करा के चेक करते हैं। ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पर नम इज लेस देन 5। अभी नम वेरिएबल में 2 असाइन हो रहा है तो कंडीशन यहाँ पर रन करेंगे तो ट्रू आएगा, तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, रन करा के चेक करते हैं। ये हमारा नंबर इज लेस देन 5 प्रिंट कर गया। अब इसको हम चेंज करते हैं। अब इसको हम कर देते हैं 5 या 6, कुछ भी कर देते हैं। तो अब इसमें आते हैं 6 इज लेस देन 5, हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा जो भी मूव करेगा तो कर्सर यहाँ के इस वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। मीन्स ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, रन क्रैक चेक करते हैं। वेलकम टू ए प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन, नंबर इज ग्रेटर देन 5। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्विच की तरफ। तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है इफ का। यह जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी का एक फ्लो डायग्राम बनाया है, तो उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ।
ये हमारा ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन है हमारा इफ वाला। अगर इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करेगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और रन कर जाएगा। तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है। स्टेटमेंट, अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिप्लेस द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी शार्प। A switch statement allow a variable to be tested for equality against a list of values. Each value is called a case, and the variable being switched on is checked for each switch case. Means ये switch if else if स्टेटमेंट जो हम पहले लिखते थे उसको रिप्लेस करने के लिए आया। ठीक है, ये इसके इसके इस सिंटेक्स को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है, और यहाँ पर वो एक्सप्रेशन, यहाँ पर अगर वो मैच कर जाएगा तो ये हमारा केस में, इस केस के अंदर जो भी कोड रहेगा एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से ही ब्रेक हो जाएगा और हमारा बाहर हो जाएगा। अगर अगर एक्सप्रेशन आता है और इस केस को मैच कर जाएगा वैल्यू टू वाले केस को, तो वैल्यू टू वाले को यूज करेगा। तो ऐसे ही बार बार इफ एल्स लिखने की कोई नीड नहीं है। हम केसेस डिफाइन कर देते हैं, जो भी एक्सप्रेशन आता है जिस भी केस को मैच कर जाएगा उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई केस मैच नहीं करता है तो देन उस केस में हम डिफॉल्ट लिखते हैं। डिफॉल्ट में हमारा क्या स्टेटमेंट, हमारा क्या आउटपुट आएगा, क्या लिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्विच स्टेटमेंट। अब ये हमारा एक फ्लो डायग्राम है। जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, अब एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये हमारा कोड ब्लॉक है। अगर एक्सप्रेशन आया फर्स्ट केस को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कोड केस वन का जो भी कोड ब्लॉक वन होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। सिमिलरली इन केस में जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे वैल्यू वन वैल्यू टू लिख रहे थे, तो जो भी सेट कर जाएगा वह उस वाले कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा केस, देन हमारा लास्ट डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा। अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और आए समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा कैसे ये वर्क करता है। ये हमारा स्विच, ये क्लास कीवर्ड है। स्विच केस हमारा क्लास का नाम है, ये मेन मेथड है। इसके अंदर हम एक सी एच वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर किए हुए हैं और यह एक मैसेज फ्लैश होगा, और उसके बाद से यह इंटर एन अल्फ़ाबेट कहेगा तो उसको हम कंसोल डॉट रीड लाइन की हेल्प से रीड कर लेंगे और सी एच वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ठीक है, और इस सी एच को कैर डॉट मीन्स कैर डॉट टू लोअर करके इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स अपर केस या लोअर केस कोई भी केस में इंटर करें, बाय डिफॉल्ट लोअर केस में रन मतलब हम कन्वर्ट कर लेंगे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट हम डिफाइन केसेस में किए हुए हैं सब स्मॉलर में किए हुए हैं, इसलिए लोअर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम ए इंटर करते हैं, यहाँ पर इंटर एन अल्फ़ाबेट का ऑप्शन आता है, उस समय हम ए इंटर करते हैं तो सबसे पहले सी एच में ए जाएगा, वो कैपिटल हो या स्मॉल हो। अगर स्मॉल है तो कोई बात नहीं, अगर कैपिटल है तो वो लोअर केस में इस मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वाली वैल्यू हमारे इस वाले को जाकर चेक करेगा कि क्या ए इंटर मैंने किया। अगर ए इंटर किया तो ये हमारा केस सेटिस्फाई कर जाएगा और ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो हमारा प्रिंट कर जाएगा। ऐसे ही अगर ई है तो इस वाले में जाएगा और हमारा ये वाला प्रिंट कर जाएगा। ऐसे ही सारे अल्फ़ाबेट का लिखा गया है। अगर इन अल्फ़ाबेट्स को छोड़ के कोई कोई भी लेटर जैसे के एम कुछ भी हम इंटर करते हैं तो वो इस डिफ़ॉल्ट वाले में आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाले में आएगा और ये प्रिंट कर जाएगा नॉट ए वॉवेल। तो ऐसे हमारा इफ एल्स को बार बार लिखने की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है और इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। ठीक है, अब हम इसको रन करा के समझते हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, अब इसको मैं रन कराता हूँ।
ये अल्फ़ाबेट मांग रहा है, सपोज मैं ए एंटर करता हूँ। यहाँ पर रीड लाइन लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पर रुक नहीं पा रहा है और मैसेज शो नहीं हो पा रहे हैं। मैं फिर से रन कराता हूँ। वॉवेल प्रिंट किया, ई वॉवेल प्रिंट करेगा। फिर से रन कराते हैं। ए वॉवेल प्रिंट किया। फिर से रन कराते हैं। एम इंटर नॉट ए वॉवेल प्रिंट किया। तो ऐसे हम स्विच केस का यूज करते हैं।